नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे बालाघाट जिले की, जहां ग्राम पंचायत रमरमा में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। सरपंच का बेटा अपनी मनमर्जी चलाकर हजारों रुपए का गोलमाल कर रहा है, जिस वजह से ग्रामीणों ने आवाज उठाई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। बालाघाट जिले के बारा सिवनी तहसील में ग्राम पंचायत रमरमा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां पर सरपंच के बेटे ने ग्राम पंचायत रमरमा में भ्रष्टाचार का गढ़ स्थापित किया है। यहां पर जल, भवन, बिजली, किराए के भवनों की यहां पर जमानत राशि, नाली निर्माण एवं साफ सफाई के नाम पर हजारों रुपए का गोलमाल किया जाता है, जिसको लेकर ग्रामीणों की ओर से भ्रष्टाचार का विरोध किया जा रहा है। वहीं एक आवेदक ने बताया कि जिन अधिकारियों को जांच के लिए भेजा गया है वह तो कई और ही मग्न नजर आते हैं। अब देखना है कि जिम्मेदार इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। जिस तरह से आरोप लगा है रमरमा पंचायत के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर के और लगातार ये सुर्खियों में रहा है ये काम, तो आज जिस तरह से जांच समिति यहाँ पे आई हुई है, तो क्या विषय था और किस विषय को लेकर के आज यहाँ पे जांच टीम आई? आशीष चौधरी ग्राम रमरमा द्वारा 8 बिंदुओं को लेकर शिकायत की गई थी। माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वाराणसी द्वारा जांच दल का गठन किया गया था, जिसमें सहायक यंत्री, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, खंड पंचायत अधिकारी एवं उप यंत्री को शामिल किया गया था। शिकायत के बिंदुवार मौका स्थल निरीक्षण कर जांच की गई। शिकायत में जो बिंदु उठाए गए थे उनके एक एक बिंदु की जांच की गई, संबंधितों के बयान दर्ज किए गए। तो आज निरीक्षण उपरांत क्या पाए, क्या स्थिति रही? तकनीकी अमला जो एक सीसी रोड है पेंदी टोला की, उसके बारे में शिकायत लगाई गई थी। तकनीकी दल द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या खामियां थी और क्या कमियां थी। सभी बिंदुओं पर जो 8 बिंदु बतलाया पूर्व में लगाए गए शिकायतकर्ता द्वारा, उनकी हर बिंदु की जांच की गई है। जांच प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। सर, रमरमा पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर के प्रार्थी द्वारा आवेदन लगाया था और आज की आपकी जांच टीम आई है, तो आपने घटना स्थल का निरीक्षण किया है, क्या क्या पाया आपने, कैसा क्या इसमें? मौके स्थल पे जो बिंदु थे अपने 8 पॉइंट के, तो जैसे सफाई वाला है, सफाई का भी अपने कार्य निरीक्षण किए। मूत्रालय वाले जो 5 जगह बनने वाले थे उसका निरीक्षण अपन ने किए। उसके बाद में अपन ने जो पेंदी टोला गाँव में सीसी रोड बनी है, इसकी टोटल अपन ने लंबाई चौड़ाई ली है और जहाँ पेज खराब हुआ है उसके आधार पे अपन वो MDA पर चेक करेंगे। मूल्यांकन पूर्व पेंदी द्वारा जो किया गया है, कितनी चौड़ाई में किया गया, कितना मूल्यांकन किया गया, क्या लंबाई है उसकी, उसके आधार पे अपन वो जांच प्रतिवेदन बना के देना पड़ेगा अपने को। इस रोड का आपके पास में है कितने की है ये रोड? नहीं, अभी तो अपने फाइल है, अब जो डॉक्यूमेंट आगे मिलेंगे अपने को पंचायत से जी, उसके आधार पे बता पाएंगे उसको। अभी कोई रोड खराब तो नहीं मिली है ना इधर पे? मिली है अभी देखो जो गिट्टी निकली हुई है उसे पेच अपन नाप लिए। कितना मीटर का होगा खराब? ये कम से कम फिर भी 40 to 52 मीटर का है। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल चित्री और आप देख रहे हैं न्यूज आवर। आज मैं मध्य प्रदेश के ऐसे जिले में आया हूं जहां जिसका नाम है बालाघाट जिला। बालाघाट जिले की वाराणसी तहसील एक रमणीक स्थल है रमरमा, जहां पे दर्शनीय स्थल के साथ साथ यहाँ पे हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं इस सौंदर्य का आनंद लेने के लिए, जहाँ पे पहाड़ों से घिरा हुआ है, झरना है। इस झरने में लोग अपना आनंद उठाते हैं। परंतु एक विषय और ऐसा सामने खड़ा हुआ है, जहाँ पे रमरमा पंचायत, जहाँ पे भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है और सरपंच ने यहाँ पर इतनी अति किया है, जिसको लेकर के ग्रामीण यहाँ पर आक्रोशित हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर रिकवरी निकाली जाए। जहाँ पे रोड का मामला है, सड़क का मामला है, नाली है, ऊपर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, स्वच्छता का मामला है, जिसको लेकर के हजारों लाखों रुपए का यहाँ पर उन्होंने निकासी की है। मैं सबसे पहले तो मेरे साथ में जो यहाँ पे आवेदक है, वो आवेदक से चर्चा का प्रयास करेंगे ये क्या मामला था, क्या विषय है जिसको लेकर के आज खड़े हुए। सर, अपना परिचय बताएं, क्या नाम आपका? मैं आशीष चौधरी, ग्राम रमरमा। चौधरी, बताइए कि सर से आपके द्वारा आवेदन दिया गया था कि ग्राम रमरमा में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी मात्रा में की गई है, जिसमें बहुत से आरोप भी आपने लगाए हैं कि जिस तरह से सरपंच का मनमानी चलती है, सचिव की मनमानी है और बिना इनके शासन के नियम से विरोध इन्होंने पैसों की रुपयों की निकासी की है। अब बताएं कि विस्तार से क्या मामला है पूरा ये। सबसे पहले ग्राम पंचायत रमरमा में हमने इन सब जो बिल जो निकले हैं इनकी जानकारी के लिए हमने RTI लगाए थे, सूचना के अधिकार। तो उसके लिए भी हमको जानकारी प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मिनिमम 2.5 महीना बाद में हमको जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद जिन जिन कार्यों में
अनियमितता पाई गई। उस आधार पे हमने जनपद पंचायत वारासिवनी में शिकायत दर्ज करवाई। कुल मिलाकर 11 बिंदुओं पे जांच होना था, जिसमें 3 बिंदुओं पे पहले हो चुकी थी और अभी 4 तारीख को 8 बिंदुओं पे जांच की गई। अब देखते हैं प्रतिवेदन आने के बाद में क्या तो होता है। ये जानकारी लगी थी कि जनपद पंचायत के द्वारा एक जांच समिति गठित की गई थी और गठित समिति के माध्यम से जो यहाँ पर आपने जो विषय रखा था, 8 बिंदुओं को पॉइंट रखा था कि जो भ्रष्टाचार के सामने डायरेक्ट निगेट करते हैं, तो ये क्या बिंदु थे और क्या बिंदु में क्या था, क्या इसमें इंटेंशन था? सबसे पहला बिंदु था सार्वजनिक मूत्रालय, जो पंचायत द्वारा बनाई गई है। इसमें जो एस्टिमेट की जितना था उतना लगभग राशि तो निकाली गई, लेकिन मूत्रालय जो है और सड़क में देखा गया कि क्षतिग्रस्त सड़क है, तो क्या इसके ऊपर कार्रवाई के लिए आपने कुछ बोला? कार्रवाई के लिए बोले, जैसे जांच टीम आई थी तो कार्रवाई कर पंचनामा जो है मौका स्थल की जांच होने के बाद में जो पंचनामा बनाया जाता है उन्हें बोला गया, लेकिन बनाने में असमर्थ रहे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी जांच समिति जो गठित की गई थी, उनकी जो जांच की गई, तो उसमें आप क्या संतुष्ट हैं या फिर क्या इस तरह आप बोले? देखिए, 4 तारीख को जिस टाइप से जांच हुई उस हिसाब से तो संतुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जांच निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए और नियम से होना चाहिए। जांच में भी अनियमितता बरती गई है। तो यदि इस तरह जनसंपर्क के हम उंगली उठा रहे हैं, तो यदि इसमें में से जो निष्कर्ष निकलना चाहिए, जो सच्चाई सामने आनी चाहिए, वो नहीं निकलती, तो आगे की कार्रवाई आपकी क्या रहेगी? आगे की कार्रवाई ऐसा है, अगर जनपद से नहीं निकलती तो हम कलेक्टर, जिला पंचायत है, अभी वहाँ पे जाएंगे हम। आगे की जो शिकायत है उनको ही मांग लेकर के, उनकी शिकायत लेकर के, और वहाँ से फिर कार्रवाई करवाएंगे। और एक चीज़ है, जैसे जनपद की जैसे बात रही, वहाँ के अधिकारी जो आए थे, तो एक रोड का लगा हुआ था, सीसी रोड थी, वो 148 मीटर बनी है और 52 मीटर उखड़ चुकी है। 52 मीटर उखड़ चुकी, उन्होंने तो नाप तो ली है। भ्रष्टाचार के ये पॉइंट्स थे इन्होंने बेबाक अंदाज में अपने यहाँ पर रखा है। अब देखते हैं आने वाले समय में उच्च अधिकारी इस विषय को लेकर के कितना तैयार हैं और कैसे इसके ऊपर न्याय करते हैं। बहुत बहुत जिस तरीके से आपने खुद सुना कि रमरमा में भ्रष्टाचार जो है सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ पर सरपंच और सचिव की लापरवाही सामने आ रही। सरपंच का बेटा यहाँ पर अपनी मनमर्जी चलाकर लोगों को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे अब परेशान लोगों ने आवाज उठाई। अब देखना है इनकी आवाज पर काम कैसे होता है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रफुल्ल चित्री वारासिवनी से जुड़ गए। जी प्रफुल्ल, जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार का पूरा मामला सामने आया है, यहाँ पर खुद ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इतनी व्यापक यहाँ माफ कीजिए पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है जिस तरीके से, लेकिन सरपंच का बेटा जिसके ऊपर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कि वो अपनी मनमर्जी चला रहा है। कब से ये मामला इतना चल रहा है, कब से ये परेशानी बनी हुई है, कब से ये सरपंच का बेटा अपनी मनमर्जी चलाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? कह सकते हैं मैडम कि जब से ये पंचायत बनी है, ये एक लंबा समय रहा है, लगभग 2 से 2.5 साल हो गया इस निर्माण कार्य जब बने हैं तब से। ये क्षेत्र जो आता है रमणीक क्षेत्र है, जहाँ पे हजारों लोग आते हैं और जहाँ पे एक ट्रस्ट बनाया हुआ है। ट्रस्ट के माध्यम से इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। परंतु जो सरपंच पुत्र है, ये अपनी माँ के आड़ में यहाँ पे लगातार कोशिश ये कर रहा है कि जिस तरह से जो भी शासकीय योजनाएं आती है इसमें लगातार भ्रष्टाचार का वो करता है, उसमें लूटपाट कर रहा है। यहाँ पे एक बात और सामने आई कि जैसे कोई मृत्यु के लिए जो अनुदान राशि भी आती है, अनुदान राशि से यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ, उस पैसे से उसने बिना शासन की अनुमति से 16,000 रुपये निकाला, जो कहा जाता है कि पोहा बना करके पूरी जनता को खिलाया गया। और साथ में यहाँ पर जो नालियां है, नालियों के नाम पे उसने 20,000 रुपये निकाला है, साफ सफाई के नाम पे अलग उन्होंने पैसा निकाला। ऐसे लगातार करते जा रहा है और वह व्यक्ति आदतन कहा सकता है कि एक अपराधी के तौर पर बन चुका है कि जिससे भ्रष्टाचार का जो पैमाने रहते हैं उसको क्रॉस करके बहुत ऊंचे स्तर पर चला गया है, जिसके लिए अब ग्रामीण इतना आक्रोशित है कि आने वाले समय में वो लोग यदि इसका निराकरण नहीं निकलता है तो वो इसके ऊपर में जन आंदोलन करके इस भ्रष्टाचार को करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर जा सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं प्रफुल्ल, जिस तरीके से आपने कहा कि 2 साल से ऊपर का समय हो गया, भ्रष्टाचार चरम पर है, तो क्या अब तक इनकी शिकायत नहीं की गई या फिर शिकायत हुई तो उस पर सुनवाई नहीं की गई? इन्होंने लगातार जो है 181 के माध्यम से इन्होंने जन सुनवाई किया था। माननीय कलेक्टर महोदय को दिया, जनपद पंचायत जिला अध्यक्ष को दिया है, सीओ साहब को दिया है
उसके बाद जनपद क्षेत्र से एक जांच समिति गठित हुई थी। जांच समिति की गठित यहाँ पे हुई जी। तो 4 लोगों की समिति यहाँ पे जांच के लिए आई, लेकिन उन्होंने खराब प्रतिक्रिया है। किसी भी विषय का जब हम संज्ञान में लेते हैं, उन जगह हम सर्वे करते हैं जी। तो ग्रामीणों के समक्ष उसका पंचनामा बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नियम रद्द किया। पंचनामा उन्होंने पहले बना लिया और अपने मनमर्जी से घूम करके एक पिटीशन कर लिया कि भाई हमने ये शासन की जो दिया हुआ था जांच के लिए वो हमने कर लिया। लेकिन देखा जाता है कि कहा भी जा रहा है और लोग बता भी रहे हैं कि जांच समिति पहले से सेट थी, जिन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आया था और उसके बाद में रात भर इनका कहीं बैठ करके इनका एंजॉय करते रहे लोग। जी, मतलब कुल मिला संदेह के घेरे में आता है। बिल्कुल, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मिली भगत भी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी यहाँ पर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सभी की साठगांठ के जरिए ये काम किया जा रहा है। बिल्कुल 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 मेरे साथ में अभी भी ग्रामीण भी यहाँ पे मेरे साथ उपस्थित हैं और जो अभी तक भी है, मैं उनसे भी चर्चा कराऊंगा आपकी, मैं बुलाता हूँ उनसे चर्चा करने की। बिल्कुल 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 बात करिए उनसे, जरा जानने की कोशिश कीजिए कि अभी तक जिस तरीके से भ्रष्टाचार तो चलता आ रहा है, शिकायत के बाद भी कोई निराकरण नहीं निकला, तो अब आगे इनका क्या कदम रहेगा? ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष चौधरी जी। चौधरी, बताइए कि जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और इसको लेकर के आपने आवेदन दिया है, तो आवेदन के बाद में क्या कार्रवाई हुई थी और आगे आपकी क्या तैयारी इसको लेकर के हुई? जनपद की जो टीम आई थी तो बोला गया था कि 1% आपको निवेदन मिल जाएगा, प्राप्त हुआ नहीं। अब आगे कार्रवाई करने की योजना बनाते हैं। तो जांच समिति आई थी, कार्यशैली तो क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट है जिनकी जांच नहीं हो पाई और कुछ की जो जांच हुई है तो उसका जो मौका स्थल का जो पंचनामा वो नहीं बना पाए। नहीं तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? जैसे आप कह रहे हैं कि सड़कों का, रोड पे पुलियों में भी बहुत ज्यादा वो किया गया, तो क्या वो भी क्या बताइए? भ्रष्टाचार तो बहुत प्रकार का है, पदभार बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, ये जो आपके साथ जुड़े हैं, जरा इनका नाम पता करिए और ये क्या है, जरा ये भी हमें बताइए, थोड़ी जानकारी दीजिए। आप अपना परिचय दीजिए, आप क्या है और परिचय दीजिए। मैं आशीष चौधरी रमरमा का रहने वाला हूँ। मैं एक आम नागरिक के तौर पे सरपंच से त्रस्त होकर के, परेशान होकर के, मतलब ये कह सकते हैं कि ये भी त्रस्त है, वहाँ की जनता है, ग्रामीण है, क्षेत्र के रहवासी है, पूरी तरीके से त्रस्त नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे प्रफुल्ल। हमारे साथ रुद्राक्ष, माफ कीजिएगा, रुद्रराज जो है ग्रामीण है वहाँ के जुड़ गए। रुद्रराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुद्रराज जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है जहां पर रमरमा में भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है, आप लोगों की तरफ से शिकायत की गई है, तो अब तक इस पर कोई समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? परेशानी कहाँ आ रही है? हाँ, परेशानी बहुत है जी, तो क्यों यहाँ पर समाधान, सुनवाई नहीं हो रही, समाधान नहीं निकल रहा है, क्यों? अब क्यों नहीं निकल रहा है? वो अधिकारियों की गलती है। अधिकारियों की गलती, बिल्कुल कह सकते हैं। कुल मिलाकर के अधिकारी और सरपंच जो है, सरपंच सचिव, इनकी साठगांठ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, दिखाई दे रही है। तो ये आप लोगों की तरफ से कोशिश नहीं की जा रही कि आप लोग सरपंच को आवाज उठाएं, सरपंच के पास जाएं, आवाज उठाएं? नहीं तो अभी इंक्वायरी करवाई गई थी जनपद पंचायत से जी, तो इंक्वायरी करते गए तो इंक्वायरी करवाई गई, तो उसका कोई रिजल्ट आया अब तक सामने? हाँ, तो रिजल्ट पैसे पत्ती होगा ना। नहीं, माफ कीजिए, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, हमको फिर से बताइए। हाँ, तो उसने पैसे भर दिया होगा, इसलिए इंक्वायरी नहीं, यानी वो कुछ वो नहीं ले पाए एक्शन वो लोग। अच्छा, इंक्वायरी नहीं हो पाई है, ये कह सकते हैं कि इंक्वायरी हुई है लेकिन रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि वहां पर भी साठगांठ सामने आ गई। हाँ, तो अब जिस तरीके से ये मामला इतना उलझा हुआ नजर आ रहा है, सरपंच अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, उनका बेटा अपनी मनमर्जी चला रहा है, अब आप लोगों के पास तो कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आता है। अब आप लोग क्या करेंगे, अगला कदम क्या उठाएंगे? क्या करेंगे, तो आगे अब थोड़े उच्च स्तर पे वो शिकायत करेंगे। बिल्कुल, ये तो आप लोगों को पहले ही करनी चाहिए थी, उच्च स्तर पर शिकायत, क्योंकि जिस तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है तो आप लोगों को तो ये कदम पहले उठा लेना चाहिए था। नहीं तो अभी कवर शुरुआत हुई है, अपन पहली सीढ़ी पे तो पैर रखेंगे ना। अच्छा, शुरुआत आपने अभी करी है? हाँ। और ये परेशानी आपके क्षेत्र में 2 साल से ऊपर का समय हो गया, जैसे हमारे संवाददाता ने बताया। हाँ, तो क्या है, वो अपन देख रहे थे क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। अच्छा, इसलिए कदम उठाना पड़ा। ठीक है, तो परेशानी क्या क्या है? बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, मकान की समस्या है?
ये क्या है, सब भ्रष्टाचार चल रहा है पंचायत में। जी, पंचायत में भ्रष्टाचार चल रहा है। कुछ काम नहीं करवाना है, बिल निकल जाना है, ऐसा इस टाइप से चल रहा है। अच्छा, मतलब पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने कभी ये सवाल उनसे पूछा, कभी जानने की कोशिश की कि आप लोग काम नहीं करवा रहे लेकिन पैसे का गोलमाल किया जा रहा है, जानने की कोशिश की? अभी इस पार्ट पे पूरी इंक्वायरी की गई है जी। पूरे वो अधिकारियों को पूरे इस पार्ट घुमाए गए हैं। नाली की सफाई नहीं हुई है, नाली का पैसा निकल गया सफाई का, अच्छा है ना। जो काम नहीं हुआ है उसका भी पैसा निकल चुका है। अच्छा, ये चल रहा है सब भ्रष्टाचार। मतलब जो काम नहीं हुआ उसका भी पैसा निकाल लिया गया लेकिन काम नहीं करवाया गया। हाँ और बिल्कुल कह सकते हैं कि जब उनसे सवाल करो तो बचते हुए नजर आते होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जी जी। आशीष चौधरी शिकायत करता है हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, जो ये मामला आपके रमरमा की पंचायत से सामने आया है, जहां पर इतना भ्रष्टाचार चल रहा है लेकिन इस पर सुनवाई नहीं की जा रही है, क्या आप लोगों की तरफ से किसी बड़े अधिकारी, नेता, कार्यकर्ता उन तक पहुंचने की कोशिश की गई? जी मैम, पहली बार जो हमने जो शिकायत लगाई थी वो दिन मंगलवार जनसुनवाई के दिन कलेक्टर कार्यालय में जाकर कलेक्टर महोदय को सौंप के आए थे। अच्छा, उसके बाद कहना चाहिए वहां से भी जो आवेदन है वो जनपद ट्रांसफर कर दिया गया, जनपद से जांच टीम बनाई गई। अच्छा, तो उसमें 3 मामले थे। एक परमात्मा, एक इलेक्ट्रिकल बिल को जो प्रकाश लाइट जो होता है जी गांव में जी, वो एक मामला था। और जो शासकीय स्कूलों में जो पंखे जो वितरण किए गए थे जी 20 पंखों का बिल निकला था और 15 पंखे मौका स्थल पे पाए गए। 5 पंखों का वहां पर भी गबन है। अच्छा, और तीसरा पॉइंट था जो सड़क निर्माण जो इन्होंने किए थे जी जो 15-20 तक किए थे, उसका कोई पेंशन नहीं था उस कार्य का। जी, यानी रात में जाकर के उन्होंने रोड बनाए, तो वहां पर जो पुलिया जो लगाए गए, पाइप पुलिया जी जी, जो पाइप लगाए गए हैं 1000 mm के, तो पुराने PWD के निकले हुए, रोड के निकले हुए पाइप थे वो। अच्छा, तो 4 पाइप लगा करके, क्योंकि पुराने पाइप है वो, फिर भी लगा करके उनका 40,000 रुपए का बिल निकाल लिया गया। अच्छा, और वो पूरी राशि को गबन कर लिया गया। अच्छा, तो मतलब ऐसे बहुत से मामलों में ये हो रहा है कि काम नहीं हो रहा आप लोगों के क्षेत्र में लेकिन राशि बराबर निकाली जा रही है। राशि बराबर निकाली जा रही है। जैसे भी सड़क मरम्मत के लिए उन्होंने काम नहीं किए, राशि निकाल लिए। जी, नाली साफ सफाई, जी, इस टाइप का करीब 1.5 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई है। अच्छा, तो आप लोगों ने उनसे जवाब लेने की कोशिश नहीं की कि राशि निकल रही है, काम नहीं हो रहा है, आखिर क्यों? नहीं, ग्राम सभा होती थी, ग्राम सभा में हम लोग ये क्वेश्चन करते थे। तो सरपंच पुत्र जो है और सरपंच सचिव जो है वो यानी कि कहते थे, उनका कहना ये आता था कि हम आपको पंचायत की जानकारी ऐसे ही नहीं दे सकते। अच्छा, है ना। तो हमने फिर आगे कार्रवाई करके RTI लगाई। RTI के अंतर्गत हमने सब जानकारी ली है जी, और उसी के आधार पे हम लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। ठीक है, आपके सरपंच जो है उनका नाम क्या है? सरपंच यहाँ पे इमलाबाई बिसेन है। अच्छा, और उनके बेटे? नाम के सरपंच है, उनके बेटे ही पूरी पंचायत चलाते हैं। अच्छा, इनके बेटे का क्या नाम है? पंचायत जी, चंद्र प्रकाश बिसेन है जी। अच्छा, यहाँ तक कि जो पंचायत पोर्टल होते हैं जैसे ई-ग्राम स्वराज, पंचायत दर्पण जी, इसमें भी सरपंच पुत्र के का ही नंबर डला हुआ है और उसको वेरीफाई जनपद सीओ ने किया हुआ है। जी, तो ये तो आप लोग शिकायत करिए ना फिर जाके कलेक्टर तक। जब आप पहुंचे हैं तो कलेक्टर ने अगर आपकी सुनवाई नहीं की है तो फिर आप लोग सारे ग्रामीण इकट्ठा होकर वापस जाइए कलेक्टर तक कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, सरपंच का जो बेटा है मनमर्जी चला रहा है। सीधा ये कह सकते हैं कि दबंगाई यहाँ पर वो अपनी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मंगलवार के दिन जनसुनवाई लगती है कलेक्टर कार्यालय में, तो कल मंगलवार है, कल जाने की योजना बनाई हुई है हम लोगों ने। बिल्कुल, आप लोगों को जाना चाहिए, अपनी परेशानी बिल्कुल यहाँ पर बतानी चाहिए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। वापस आपके पास आते हैं प्रदीप जायसवाल, पूर्व विधायक बीजेपी से हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, नमस्कार। बिल्कुल प्रदीप जी, रमरमा क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया जहाँ पर जो सरपंच है उनके बेटे की मनमर्जी इस कदर हावी है कि यहाँ के ग्रामीण परेशान होकर अब आवाज उठा रहे, क्योंकि यहाँ पर जो परेशानी लोगों की है कि गमन कर रहे हैं, राशि का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा आता है, काम नहीं करवाते, निकाल लेते हैं। ये जानकारी है आपको? हाँ, है ना, मेरे पास भी आज है गाँव वाले। जी जी,
तो हमने भी जिला पंचायत और जनपद पंचायत में इनकी शिकायत करवाई हमने इनकी जी। और जिला पंचायत से इसका जांच दल भी गया हुआ था। अच्छा। अब जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी उसमें। लेकिन प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिकायत की जाती है, आते हैं देखने के लिए, लेकिन वो भी शायद मिली भगत है कि कुछ करते नहीं है। ये भी होता है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा, मैंने कहा है कि जो जांच दल आएगा और जांच में आप लोग साथ में रहे, जांच में ये लोग साथ में थे जी, तो निश्चित मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो जांच में लोग साथ में थे पूरे जितने शिकायत करता है जी, तो इस बार कोई गड़बड़ होने की शंका नहीं रहेगी। मेरा वो पूरा प्रयास है कि जो जांच में रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई हो। तो कब तक ये कार्रवाई हो जाएगी, जरा बताएं आप। नहीं, इसमें तो हालांकि अपन अधिकारी नहीं है, लेकिन मैं प्रयास जरूर करता हूँ। रमरमा में शिकायतें बहुत आई है पिछले 3 महीने से। अच्छा। चूंकि आदिवासी क्षेत्र आता है रमरमा हमारा उसमें जी जी, और ये थोड़ा सा पहली बार ये थोड़ा सा ये बड़े वर्ग से आते हैं जो सरपंच बने हैं जी, तो माँ सरपंच है, लड़का अपने मनमानी कर रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसमें लगाम लगाने का हम प्रयास करेंगे उसमें। मेरे पास सरपंच वहाँ जो उप सरपंच है वहाँ के और पंच है और बाकी वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता सभी लोग आए थे, तो अभी तो सारी प्रक्रिया आपने करवा दी उसमें। अच्छा, बिल्कुल मन मर्जी। देखिए जिस तरीके से इस तरीके के मामले कई सामने आते हैं कि सरपंच बनता कोई और है लेकिन जो पंचायत उसे चलाता कोई और है, तो ये क्या संभव है ऐसा कि ऐसा हो सकता है? अब ये क्या करें, अब इसका मजबूरी है, सब जगह व्यवहारिक रूप से ऐसा देखने में आ रहा है जी। हालांकि हमारे प्रहलाद पटेल जी हमारे पंचायत मंत्री ने कहा था ये कि जो सरपंच है वही उसको हैंडल करे, वही मीटिंग में जाए, ये होना चाहिए, लेकिन उसका पालन अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। अधिकार देखा जा रहा है, कहीं पति चला रहे हैं, कहीं लड़के चला रहे हैं जी। और उसके चलते जो है उनको गैर जवाबदारी आती है। सरपंच खुद काम करते एक जवाबदारी रहती है, लेकिन उसके वजह दूसरा जो काम करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई जवाबदारी नहीं है, जो मन में है कर रहे हैं, ऐसा इसका दुष्परिणाम देखने में आ रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर एक समस्या नहीं अनेकों समस्या है और उनका हल जब निकालने की लोग बात करते हैं ग्रामीण, तो वहां पर सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि हम आपको जानकारी नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन काम तो करवाए। जब इनके पास जानकारी आ गई कि पैसा निकल गया, भ्रष्टाचार हो गया, उसके बाद भी बोलते नहीं है, बचते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, आपका कहना ये सही है, कई पंचायतों में हो रहा है, लेकिन मेरा ध्यान इसमें है, मेरे पास सभी लोग आए थे और जैसे आपसे बात हो रही है मैं इसमें पूरा प्रयास करूंगा कड़ाई से इसमें कार्रवाई उसमें। बिल्कुल कार्रवाई हम तो यही चाहेंगे। देखिए प्रदीप जी, आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूरी जिम्मेदारी आपने भी उठाई है वहाँ की, तो हम तो यही चाहेंगे कि एक बार क्षेत्र में जाएं, वहाँ के लोगों से मिले। उनका पूरा मेरा संरक्षण उनको शिकायत करता हूँ, वो जो गाँव वाले आए थे, महिलाएं भी आई थी उसमें जी, और काफी दिनों से आ रही है लोग, तो इसमें मैं पूरा प्रयास करूंगा उसमें। अच्छा, तो मतलब ये मान ले कि जल्द ही अब इस पर कार्रवाई हो जाएगी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप आश्वासन दे रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से प्रफुल्ल यहाँ पर हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए, प्रफुल्ल जिस तरीके से प्रदीप जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, कह रहे हैं कि जानकारी है, कई शिकायतें मिली है, कार्रवाई करवाने के लिए पूरी तरीके से ये बात कह रहे हैं कि कार्रवाई करवाई जाएगी। क्या कहते हैं अब आप, कार्रवाई क्या वाकई होगी कि सिर्फ कोरा आश्वासन है? नहीं, वैसे प्रदीप जायसवाल जी का मैंने कार्यकाल देखा है और उनका जिस तरह से कार्यशैली है बहुत निष्पक्ष तरीके से रही है और जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है, मुझे भी विश्वास है कि क्षेत्र की जो भी समस्या है उनको मैं हमेशा हल करने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस प्रकरण का निष्पक्ष जांच करा के इस पर इस तक पहुंचेंगे। बिल्कुल बहुत सही बोले जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि पूर्व विधायक के ऊपर भरोसा है, बहुत अच्छी बात है, भरोसा जताया आपने और ग्रामीण भी वहां पर जिस तरीके से शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हाँ समस्या है, परेशानी आती है, बात भी कही है। अब देखते हैं कि यहाँ पर समस्या हल हो पाती है नहीं, लेकिन जिस तरीके से प्रफुल्ल सरपंच से बात करने की कोशिश की जा रही है, बार बार उनको फोन लगाया जा रहा है टीम की तरफ से, लेकिन रिसीव नहीं कर रहे, जवाब नहीं देना चाह रहे, बचते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है, जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र में हूँ प्रॉपर उसके गांव में हूँ, उसकी जानकारी में है, उसको मीडिया की यहाँ पे आई हुई है और इस विषय को लेकर के वो बहुत लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और इस भांडाफोड़ करने वाले हैं। हो सकता है कि इस जवाब देने से बच रहा है, ये सच्चाई है, परंतु जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे नकारा नहीं जा सकता और उसका जवाब उसे देना पड़ेगा और हर तक इस पर कार्रवाई करके एक अंजाम तक पहुंचना जरूरी है। बिल्कुल कह सकते हैं कि अंजाम तक पहुंचना जरूरी, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट लोगों को अगर बिठा के रखा है और भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो बनती है। लेकिन हालांकि आश्वासन तो मिला है। अब हम यही चाहेंगे प्रफुल्ल, आप जैसे कह रहे हैं कि आप गांव में ही मौजूद है और सरपंच को पूरी जानकारी, लेकिन फिर भी जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुद साबित कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि अगर लिप्त नहीं होते तो सामने आकर बात करते। लेकिन कोशिश पूरी हमारी टीम लगातार कर रही है उनसे बात करने के लिए। बिल्कुल
अब आपको बताएं कि सरपंच के बेटे को फोन लगाया गया है हमारी टीम की तरफ से, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं करना चाह रहे। तो कुल मिला के यही कहेंगे प्रफुल्ल कि पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा और इनको जिस तरीके से ये कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से इनका भ्रष्टाचार सामने आया, अब इन पर कार्रवाई तो बनती है, हालांकि आश्वासन मिला है। तो हम यही चाहेंगे कि प्रफुल्ल पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रफुल्ल। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है कि सरपंच के बेटे यहाँ पर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर हावी है, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि आश्वासन मिला है, आश्वासन पर काम होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से ऐसे लोगों को बिठा के रखा है जो जनता का पैसा गबन करके अपनी जेबें भरते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी जाते हैं, काम करवाने की बात करते हैं, लेकिन वो भी लिप्त होते हुए नजर आते हैं। तो अब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रमरमा में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब देखना है इस पर कार्रवाई कब तक होती है। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।